हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आप सब लोग कैसे हो दोस्तों? पिछले कुछ दिनों से हम 2-3 लेक्चर में रिडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे कि रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन मोड्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने आपको बताया था कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट था और आपको मैंने इसकी वर्किंग मैकेनिज्म भी बताई थी कि ये किस तरीके से वर्क करता है। और एक टेबल आपको मैंने बनाई थी कि उस टेबल के अंदर ये था कि जो आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है फंक्शनल ग्रुप को किसमें कन्वर्ट कर रहा था। ये सारी बातें दिमाग में चमकनी चाहिए, छपनी चाहिए। आज का जो मेरा लेक्चर है बहुत ही शानदार लेक्चर है जिसका नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड। मतलब आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने जाएंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड का इंट्रोडक्शन कि सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या चीज होती है। समझ में आ रही है? तो शुरू करते बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए। गाइस देखो, मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं एक एक पॉइंट। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग एक एक बात पे ध्यान दीजिए। तो गाइस इधर देखना, आज का जो मेरा लेक्चर है वो है NaBH4 NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। गाइस इसको मैं इन शॉर्ट बोल दूं सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH या फिर बोल दूं SbH। ये तीनों एक ही बात है। ओके, सुनना ध्यान से। सोडियम बोरोहाइड्राइड की अगर मैं कहानी आपको बताऊं तो सबसे पहले जो सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह ही रिड्यूसिंग एजेंट होता है, लेकिन इसकी रिड्यूसिंग पावर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के कंपेयर में थोड़ी कम होती है। मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जबकि सोडियम बोरोहाइड्राइड इज अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, पहली बात क्लियर है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जब मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को डिस्कस कर रहा था तो मैंने आपको यह बताया था कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईथर सोल्यूबल होता है, मतलब ईथर के अंदर वो घुल जाता है। लेकिन मैं जब सोडियम बोरोहाइड्राइड की बात करता हूं तो सोडियम बोरोहाइड्राइड मेथेनॉल में और वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है, ईथर के अंदर सोल्यूबल नहीं होता है। दो बात क्लियर है। अब मैं इसकी प्रिपरेशन की बात करता हूं कि सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रिपरेशन किस तरीके से होती है। तो आप लोग याद रखना, सोडियम बोरोहाइड्राइड बनाने के लिए मैं क्या करता हूं दोस्तों, सोडियम हाइड्राइड की रिएक्शन ट्राइमिथॉक्सीबोरेन के साथ में करवाता हूं और मेरी किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? सोडियम बोरोहाइड्राइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये किस तरीके से वर्क करता है, इसकी वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, वर्किंग प्रोसेस क्या है और ये क्या तरीके से रिडक्शन करता है, वो सब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक पॉइंट आप और सुन लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोडियम बोरोहाइड्राइड एक हाईली सेलेक्टिव एंड वर्सेटाइल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इस लाइन का मतलब क्या है? लाइन तो छोटी सी है लेकिन इसका काम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि सोडियम बोरोहाइड्राइड एक सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसका मतलब ये होता है ये पॉलीफंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, अब भाई इसका मतलब क्या है? अरे दोस्तों, किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं। मान लीजिए एक फंक्शनल ग्रुप आपका कीटोन है और दूसरा फंक्शनल ग्रुप आपका एस्टर है। तो ये क्या करता है? अपने एक्सपर्ट एरियाज में ही रिएक्शन करता है। तो कीटोन इसका एक्सपर्ट एरिया है तो कीटोन से तो ये रिएक्शन कर लेगा, लेकिन एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है, इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो एस्टर प्रोडक्ट के अंदर एसिडिस मिलता है लेकिन कीटोन का रिडक्शन हो जाता है। ये सारी बातें समझने की थी। तो मैं डिस्कस करूं तो गाइस, जब भी सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में आप सुनो तो आपके दिमाग में 4 बातें चमकनी चाहिए। ठीक है, 4 बातें छपके आनी चाहिए। अब वो 4 बातें क्या क्या हैं एक बार ध्यान दीजिए। ठीक है, इसको मैं बोलता हूं सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ओके, अब वो 4 बातें क्या हैं? वो 4 बातों में जो सबसे पहली बात है वो मेरी बात है ये, लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड
कि आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड एक न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट होता है लाइक LiAlH4, मतलब ये H नेगेटिव जनरेटर होता है। H नेगेटिव जनरेटर होता है। ये बात मैंने आपको LiAlH4 के अंदर भी बताई थी। 4 बातों में से एक बात ये भी मैंने आपको बताई थी। गाइज, सोडियम बोरोहाइड्राइड की सिमिलरिटीज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह होती है, लेकिन डाइबॉल से ये डिफरेंट होता है। डाइबॉल आपका इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि ये दोनों आपके क्या है, न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये H नेगेटिव आयन को जनरेट करेगा। पहली बात क्लियर है। देखो, सेकंड बात की मैं आपके सामने चर्चा करूं तो सेकंड बात जो आपकी ये है ना, वो सेकंड बात आपको ये बताती है कि जो आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड जो होता है ये हाईली सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या होता है, हाईली सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, हाईली सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हाईली सेलेक्टिव बोल दो या वर्सेटाइल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसका मतलब ये पॉलीफंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है। पॉलीफंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है। मैंने बताया भी आपको कि एक कंपाउंड है जिसके अंदर कीटोन भी है और एस्टर भी है, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड कीटोन को तो रिड्यूस कर देगा, लेकिन एस्टर को रिड्यूस नहीं करता। क्यों नहीं करता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। थोड़ी देर में पता लग जाएगा कि क्यों नहीं करता, एस्टर को नहीं करता, एसिड को नहीं करता, साइनाइड को नहीं करता, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो गाइज, अभी आपको समझना है कि पहली बात कि न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसकी तरह होता है, H नेगेटिव जनरेटर होता है। सेकंड मेरी बात थी हाईली सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है, पॉलीफंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है। ये अपने एक्सपर्ट एरियाज के अंदर ही क्या वर्क करता है। तो गाइज, इसका जो फर्क पड़ता है, देखो RC डबल बॉन्ड OH, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा NaBH4 से अगर इसकी रिएक्शन करवाएंगे। RC डबल बॉन्ड O NH2, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जब NaBH4 की रिएक्शन कराएंगे। RC डबल बॉन्ड OR नहीं वर्क करेगा। RC ट्रिपल बॉन्ड N नहीं वर्क करेगा। लिख देता हूं मैं एक साथ, RCH2 इपोक्साइड नहीं फर्क पड़ेगा। नाइट्रो पे नहीं फर्क पड़ेगा, नाइट्रोसो पे नहीं फर्क पड़ेगा। तो गाइस, याद रखना कि अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर आपको ये देखने को मिल जाए और एरो पे NaBH4 मिथाइल अल्कोहल साथ में सॉल्वेंट लेते हैं, वो देखने को मिल जाए तो रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन क्यों नहीं होती, कुछ ही देर में आपको पता लग जाएगा। तो इस मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाईली सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ये इन फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता है। ठीक है गाइज, अब ये रिड्यूस किसको करता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ये आपके 2 पॉइंट तो क्लियर हो चुके हैं। अब मैं तीसरे पॉइंट की तरफ मूव करता हूं। तीसरे पॉइंट के अंदर क्या है कि ये अपने एक्सपर्ट एरियाज में, देखो हाँ एक बात और, ये डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस नहीं करता है, ये ट्रिपल बॉन्ड को भी रिड्यूस नहीं करता है, ये 1 डिग्री हैलाइड को भी रिड्यूस नहीं करेगा, 1 डिग्री हैलाइड को भी रिड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, अब ये अपने एक्सपर्ट एरिया में काम करता है। देखो इनके एक्सपर्ट एरियाज क्या क्या होते हैं। एक्सपर्ट एरियाज, ये अपने एक्सपर्ट एरियाज में कार्य करता है। मतलब ये गाइज 1 डिग्री ये एल्डिहाइड को 1 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। ये कीटोन को 2 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। ये एसिड क्लोराइड को, ये एसिड क्लोराइड, एसिड का डेरिवेटिव होता है, एसिड को तो रिड्यूस नहीं करता लेकिन एसिड क्लोराइड को कर देता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका रीजन हम जानेंगे। एसिड क्लोराइड को
1 डिग्री एल्कोहल में रिड्यूस कर देगा। ये सारे इनके एक्सपर्ट एरियाज हैं। तो 3 बातें यहां से क्लियर हैं कि सबसे पहले कि ये न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, सेकंड हाईली सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है, थर्ड कि ये अपने एक्सपर्ट एरियाज में ही वर्क करता है, फोर्थ जो मेरी बात है वो मैं आपको बताता हूं। गाइस यहां पे आपको दिख रहा है क्या? देखो एक बार मैं चेक कर लेता हूं। हाँ ठीक है गाइस, जो इसकी 4 और सबसे यूनिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं, यहां पे बता दे रहा हूं, ठीक है। जो इसकी 4th यूनिक इंपॉर्टेंट बात है, यूनिक इंपॉर्टेंट, वो आपको पता है। वो क्या पता है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं तो आपको पता चलता है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जबकि ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वो स्ट्रॉन्ग क्यों होता है और ये वीक क्यों होता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए कि सर इसको आप स्ट्रॉन्ग बोल रहे हो और इसको आप वीक बोल रहे हो, मेरा इतने से काम नहीं चलने वाला है, और आसान बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, एक बार फिर से आपको समझा देता हूं। गाइस देखना जी, मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की स्ट्रक्चर बताता हूं इधर। चलो एक बार आप ऐसा करो, इतना देख लीजिए, फिर मैं अच्छे से यहां पे डिस्कस कर देता हूं, ठीक है गाइस। तो गाइस यहां से मैंने अभी आपको क्या बताया है कि जो सोडियम बोरोहाइड्राइड जो होता है ना, इसके लिए आपको 4 बातें याद रखनी बहुत जरूरी है। पहली बात क्या होती है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह एक न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। दोस्तों ये बात क्लियर है आपके? बिल्कुल ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। मैं सेकंड पॉइंट की बात करता हूं दोस्तों। सेकंड पॉइंट के अंदर ये आता है कि जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सोडियम बोरोहाइड्राइड इज अ हाईली सेलेक्टिव एंड वर्सेटाइल रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब ये अपने एक्सपर्ट एरियाज में ही वर्क करता है। बहुत सारे ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिन पर इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल ये एसिड को रिड्यूस नहीं करता, लेकिन इसके डेरिवेटिव एसिड क्लोराइड को कर देता है। इसका रीजन क्या है, कुछ ही देर में आपको पता लगने वाला है। ओके चलो, ये एसिड को नहीं करता, ये अमाइड को रिड्यूस नहीं करता, ये एस्टर को रिड्यूस नहीं करता, ये साइनाइड को रिड्यूस नहीं करता, इपॉक्साइड को नहीं करता, डबल बॉन्ड को नहीं करता, ट्रिपल बॉन्ड को नहीं करता, 1 डिग्री हैलाइड को नहीं करता। उसके बाद में बात करूं कहां गया भाई, कहां गया, हाँ, नाइट्रो को रिड्यूस नहीं करता और NO को रिड्यूस नहीं करता। ठीक है, अब गाइस इनको रिड्यूस नहीं करता, अब रिड्यूस किसको करेगा? जो इसके लिए जिससे ये मोहब्बत करते हैं ना भैया, NaBH4, उसको तो रिड्यूस कर देगा, उसके पास तो चला जाएगा। लेकिन जिसको ये नफरत करता है, इनसे तो नफरत करता है, अरे इसके पास आएगा ना तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, दोनों में इंटरेक्शन ही नहीं होगा। लेकिन जब एल्डिहाइड के पास में NaBH4 आता है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं, वो देखता है कि भाई तू मेरे एक्सपर्ट एरियाज के अंदर है, मैं तेरे को रिड्यूस कर सकता हूं, तो एल्डिहाइड को तो रिड्यूस 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर कर देगा। फिर ये कीटोन के पास आता है, कीटोन से नजरें मिलाता है, नजरें मिलाने के बाद में इसको लगता है कि यार मेरा एक्सपर्ट एरिया है, मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूं, तो इसको रिड्यूस कर दूंगा मैं, मतलब इसका रिडक्शन इसके द्वारा हो जाता है। फिर ये एसिड क्लोराइड के पास में आता है, दोनों के आपस में नजरें मिलती है, नजरें मिलने के बाद में रिएक्शन प्रोसीड हो जाती है। बिल्कुल इसका एक्सप्लेनेशन है इसकी, भाई एसिड क्लोराइड का तो रिडक्शन कर देता है और एसिड का नहीं करता। तो 4th पॉइंट जो आपका है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसका रीजन क्या होता है कि इसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है ना भैया, एल्यूमिनियम हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहां पे कौन सा बॉन्ड होगा? बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है ना, वो अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने के कारण इजीली H नेगेटिव आयन को डोनेट कर देगा, यहां से H नेगेटिव आयन इजीली डोनेट नहीं हो पाता है। और एक मैं बढ़िया रीजन बताऊं कि एक बात बताओ, बोरॉन और एल्यूमिनियम में से ज्यादा साइज किसकी है? एल्यूमिनियम की साइज बोरॉन से ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान भी कम होता है, इसलिए यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है ना एल्यूमिनियम पर, यह क्या होता है कि एग्जिस्ट ज्यादा देर तक नहीं करेगा और इजीली H नेगेटिव आयन को बाहर निकाल देगा। लेकिन
लेकिन बोरोन की साइज छोटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। साइज छोटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो H नेगेटिव आयन को निकलने में थोड़ी मशक्कत परेशानी होती है। इसलिए इसके कंपेयर में यहां पर H नेगेटिव आयन इजीली नहीं निकल पाता है, इसलिए ये तो वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है और ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इतनी बात आपको समझ में आई क्या दोस्तों? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं मेरे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर मूव करता हूं। अरे समझ तो आ रहा है ना भैया? चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो दोस्तों, आप लोगों को अभी मैंने आप लोगों को बताया है, क्या बताया मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड जो होता है ना, इसके जो 4 पॉइंट्स थे वो किस तरीके से अपने को डील करने हैं। ठीक है, उन 4 पॉइंटों के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है और अगर वो पॉइंट आपको याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट डील कर रहा हूं 4 हाइड्राइड का कंपैरिजन आप लोगों के सामने करवा रहा हूं। पहला है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, एक है लिथियम बोरोहाइड्राइड, एक है आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड, एक है आपका NaBH3CN। इन 4 हाइड्राइड को एक बार आप आराम से देखिए। जो चौथा वाला है ना, इसका नाम है सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड। अब मेरे को यह पता लगाना है कि इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है और सबसे कम मतलब वीक रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है। तो गाइस एक बार आप लोग इधर देखना, मैं डायरेक्टली ऑर्डर बता रहा हूं। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है। रीजन अभी आपको पता लग जाएगा कि ये क्यों होता है। ओके, चलो सबसे पहले मैं कंपेयर करता हूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड को। तो गाइस देखना इधर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की स्ट्रक्चर में यहां पे बनाता हूं। ये आपका लिथियम पॉजिटिव होता है, ये आपका एल्यूमिनियम जो कि sp3 हाइब्रिडाइज एटम होता है। ये अबोव द प्लेन हाइड्रोजन है क्योंकि इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ये आपका बिलो द प्लेन हाइड्रोजन है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है। समझ पा रहे हो? यहां पे मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं सोडियम बोरोहाइड्राइड की। ये आपका Na पॉजिटिव, ये आपका बोरोन, सेम टू सेम कहानी। इस पे भी कौन सा संकरण? sp3 संकरण होता है। अब देखो, खुद से कंपेयर करना सीखो दोस्तों। थोड़ी सी जानकारी आपको टेबल के बारे में भी पता होना चाहिए कि टेबल क्या कहती है। ठीक, चलो अब देखो दोनों में कंपेयर करता हूं। इसका कंपैरिजन इसके साथ में करना है मेरे को। इसके बारे में आपको सब कुछ पता है, लेकिन मैं इसकी बात करता हूं। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि बोरोन पे क्या संकरण होता है। तो आप लोगों का आंसर आएगा सर बोरोन पे sp3 संकरण होता है और इसकी टेट्राहाइड्रल जियोमेट्री होती है। पहला पॉइंट क्लियर है। सेकेंड पॉइंट की मैं बात करता हूं। गाइस बोरोन की जो साइज होती है, बोरोन की साइज होती है वो क्या होती है? कम होती है। किससे? एल्यूमिनियम से। कंपेयर दोनों में कर रहा हूं ना, तो मेरे को सेंट्रल एटम एल्यूमिनियम, सेंट्रल एटम बोरोन, तो बोरोन की साइज एल्यूमिनियम से कम होती है। लेकिन मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करता हूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम ज्यादा होती है। इसकी वजह से क्या होता है, जो ये नेगेटिव चार्ज है, जो ये नेगेटिव चार्ज होता है, ये क्या होता है? मोर स्टेबल होता है। क्या होता है? मोर स्टेबल होता है। इसका मतलब ये इजीली H नेगेटिव आयन को डोनेट नहीं कर पाता। मतलब यहां से H नेगेटिव आयन तो डोनेट होंगे लेकिन इजीली नहीं हो पाएंगे, इजीली डोनेट नहीं कर सकता। लेकिन जब मैं इसकी बात करता हूं तो सेम कहानी, sp3 हाइब्रिडाइज एटम, टेट्राहाइड्रल जियोमेट्री। लेकिन मैं बात करता हूं एल्यूमिनियम की साइज क्या होती है? एज कंपेयर टू बोरोन ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? एज कंपेयर टू बोरोन क्या होती है? कम होती है, जिसके कारण यहां से H नेगेटिव आयन इजीली रिमूव हो जाता है। आसानी से जब H नेगेटिव आयन निकलेगा, रैपिड इसका ट्रांसफर हो जाएगा, H नेगेटिव आयन रैपिडली निकल जाएगा और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। समझ पा रहे हो? ठीक है, अब मैं आप लोगों से इन दोनों के कंपैरिजन में आपको पता लग गया, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बोल सकते हो पावरफुल या फिर स्ट्रॉन्ग।
इसको बोल दूंगा गरीब रिड्यूसिंग एजेंट, पुअर बोल सकता हूं, ठीक है। इसका कंपेयर इससे मैंने कर लिया। लेकिन सर मेरे को एक बात ये बताओ कि सर आपने LiBH4 को इसकी जो आपकी स्ट्रेंथ होती है इससे ज्यादा क्यों होती है? एकदम अंडरस्टूड है। देखो लिथियम और सोडियम की बात करो, देखो लिथियम ऊपर आता है, सोडियम नीचे आता है। तो मेरे को एक बात बताओ, लिथियम की साइज सोडियम से क्या है? छोटी है। छोटी होने के कारण सेम कहानी, देखो बोरोन की साइज क्या है? छोटी है। तो लिथियम की साइज छोटी है और यहां पे हाँ लिथियम की साइज छोटी है और यहां पे क्या होता है? सोडियम की साइज क्या होती है? इसके कंपेयर में ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो इसकी ज्यादा होती है और इसकी कम होती है, ठीक है। तो ये रीजन की वजह से इसकी स्ट्रेंथ इससे ज्यादा हो जाती है। लेकिन जब मैं इस वाले एग्जांपल की बात करता हूं तो आप लोग इधर देखना दोस्तों, यहां पे छापता हूं उसको मैं, ये सोडियम प्लस है मेरा, देखना जी। ये कौन है आपका? BH H, यहां पे कौन है? CN। देखो एक बात समझ में आ रही होगी आपको कि यहां से H नेगेटिव आयन को निकलने में बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा साइनो ग्रुप -M के साथ साथ -I इफेक्ट भी शो करता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन इस तरफ हो जाएगा और H नेगेटिव आयन को निकलने में बहुत ही ज्यादा परेशानी होगी। इसलिए इस सीरीज के अंदर, इस हाइड्राइड की सीरीज के अंदर ये सबसे पीछे आता है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं डिस्कस करता हूं मेरा टॉपिक, इसका वर्किंग प्रिंसिपल, जस्ट लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। चलो इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करता हूं। देखो इधर देखना सब लोग, आप खुद से ट्राई करो दोस्तों, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड। ओके मैं लिख देता हूं यहां पे वर्किंग प्रिंसिपल या वर्किंग प्रोसेस ऑफ NBH सोडियम बोरोहाइड्राइड। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको इसकी प्रिपरेशन भी बता दूं क्या कि NaBH4 कैसे बनता है? कुछ बच्चे इच्छुक हो कि सर मुझे बताओ कि भाई मेरे को तो पता होना चाहिए कि NaBH4 की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो इधर देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जो आपका ट्राइमिथॉक्सी बोरेन है OCH3, इसकी जब रिएक्शन में 4 मोल सोडियम हाइड्राइड के साथ में करवाता हूं तो H नेगेटिव आयन यहां से जनरेट होता है और यहां पर अटैक करेगा, धीरे धीरे 3 को तो बाहर निकाल देगा। जब 3 को बाहर निकाला तो क्या बना आपका? ये आपका Na पॉजिटिव, ये आपका बोरोन, ये आपका हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। गाइज इस बोरोन पे अभी संकरण है sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है। ये बोरोन sp2 हाइब्रिडाइज है, मतलब इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल और है, H नेगेटिव और आएगा, यहां पर अटैक कर लेगा, ठीक है। तो क्या बनेगी मेरी स्ट्रक्चर बनेगी ये Na, ये आपका बोरोन हो गया, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन, ये अबोव द प्लेन लगा देना हाइड्रोजन और ये बिलो द प्लेन हाइड्रोजन और यहां पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये इसकी फॉर्मेशन होती है। किस तरीके से बनाए? एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या बोला कि ट्राइमिथॉक्सी बोरोन की रिएक्शन 4 मोल में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवाता हूं तो क्या बनता है मेरा? सोडियम बोरोहाइड्राइड की फॉर्मेशन हो जाती है। ये बात की बात है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है वो, वर्किंग प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करवा दे, करें शुरू। अच्छा सुनो, एक बात बताओ दोस्तों, अभी मैंने 4 पॉइंट आपको बताए हैं, याद करो क्या पॉइंट थे वो, याद है ना भैया या भूल चुके हो? देखो पहला पॉइंट मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है, NaBH4 इज अ न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट, यस और नॉट? आपका आंसर आएगा सर यस, आपने ऐसा ही बताया है। सेकेंड पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया है वो ये है कि NaBH4 इज हाईली सिलेक्टिव और वर्सेटाइल रिड्यूसिंग एजेंट। सर ये बात बिल्कुल सही है, मतलब ये अपने एक्सपर्ट एरियाज में वर्क करता है। ये एसिड, अमाइड, साइनो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रोसो ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एस्टर आदि को रिड्यूस नहीं करता है। तो रिड्यूस किसको करेगा? ये एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, क्लोराइड को एल्कोहल के अंदर रिड्यूस कर देता है। अब इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझने के लिए
अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल कीटोन का लेता हूं और आप लोगों से डिस्कस करता हूं कि किस तरीके से इसकी वर्किंग मैकेनिज्म होती है। तो आप लोग ध्यान दीजिए दोस्तों, बड़े ही प्यार से इसको देखिए, बड़ा मजा आता है इसको पढ़ने के अंदर। आपका कौन है ये? कीटोन। देखना दोस्तों, मजा आएगा बहुत ही ज्यादा। कौन है आपका? कीटोन है। कीटोन का रिडक्शन 2 डिग्री अल्कोहल के अंदर देखना कैसे करेगा। कौन आएगा? सोडियम बोरोहाइड्राइड। यस और नॉट? तो गाइस, सोडियम बोरोहाइड्राइड को समझने के लिए मैं अपनी सुविधा के लिए, अपने को ज्यादा आसान लगे उसके लिए मैं इसको ऐसे बना देता हूं, ऐसा। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। क्लियर है? अब आपको पता है सोडियम बोरोहाइड्राइड एक न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट होता है और H नेगेटिव आयन को जनरेट करता है। अब यहां से H नेगेटिव आयन निकलेगा, निकलते ही क्या देखेगा कि मेरे संग कौन जा सकता है, या मैं किसके पास जा सकता हूं, या मेरे पास कौन आ सकता है। अरे भैया, फ्रेंडशिप करने के लिए, दोस्ती करने के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले अपना इंटरेक्शन होना भी जरूरी है। ठीक है, मेरी सोच अगर सामने वाले की सोच से मिलती है तो मेरी इंटरेक्शन उससे हो जाएगी। अगर दोनों की सोच बहुत ज़्यादा डिफरेंट है तो होता है बहुत सारे, मतलब बल्कि ग्रुप वगैरह होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक के अंदर तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट चलते हैं। अगर इंटरेक्शन भी नहीं होती है ना तो कुछ ऐसे मतलब रिएजेंट काम में आते हैं, उनका इंटरेक्शन करवा देते हैं, जबरदस्ती इंटरेक्शन करवा देते हैं। हम डिस्कस करेंगे सरफेस केमिस्ट्री के अंदर, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। तो गाइस, यहां पे क्या होता है, H नेगेटिव आयन निकलेगा तो सही, लेकिन बड़ी धीरे धीरे निकलेगा। चलो निकल तो गया भैया। अब ये क्या देखेगा कि मैं निकल तो गया, अब मेरे को मेरा साथी मिलना चाहिए। एक बात बताऊं, न्यूक्लियोफाइल की तरह निकला है। जब न्यूक्लियोफाइल की तरह निकला है तो ये क्या देखना चाहता है? ये देखना चाहता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहीं बन रहा है क्या। यदि कहीं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन रहा है तो ये झट से वहां पे चला जाएगा और रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, कीटोन के अंदर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होने के कारण मैं यहां पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज लिख दूं और यहां पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज लिख देता हूं, तो क्या होता है, H नेगेटिव यहां जाएगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर चले जाएंगे, यहां पे नेगेटिव चार्ज अराइज हो जाएगा। लेकिन जैसे ये बाहर निकलता है ये sp2 हाइब्रिडाइज एटम बन जाता है। sp2 हाइब्रिडाइज एटम होने के बाद में इसके पास में एक वैकेंट ऑर्बिटल और होता है और ये नेगेटिव इस बोरॉन से लिंकेज बना लेता है। तो क्या रिएक्शन होती है देखना मेरी, ये आपका R, ये आपका कार्बन, ये आपका O, यहां पे कौन है BH3, ये लिंकअप हुआ और यहां से क्या हुआ, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, इसने कोऑर्डिनेशन कर लिया, इसके साथ में बॉन्ड बना लिया और यहां पे कौन है मेरा R' और यहां पे कौन है H। ये H कहां से आया, ये H रिएजेंट से आया। अब बहुत से बच्चे क्या करते, डायरेक्टली यहीं पे क्या कर देते, हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं और 2 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन कर देते हैं। वो अपनी ट्रिक होती है, वो अपना मेथड होता है, वो अपना जुगाड़ होता है, लेकिन अपने को जुगाड़ नहीं करना है, अपने को एकदम कॉन्सेप्चुअल चलना है कि भाई किस तरीके से इसकी मैकेनिज्म हुई है। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है मेरे भाइयों, देखना दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, यहाँ पे 3 हाइड्राइड आयन और मौजूद हैं, तो यहाँ पे 3 कीटोन और आ सकते हैं, R C डबल बॉन्ड O R'। जब इसकी रिएक्शन इसके साथ में करवाऊंगा तो मेरी ये स्पीसीज बनेगी RH R' कार्बन ऑक्सीजन। यहां से कौन बना 4B और ये आपका Na पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव। अब आपको क्या करवा देना है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, मतलब ACl H2O, ACl H2O, या डायरेक्ट लिख दूं मैं H3O पॉजिटिव। क्या बनेगा R H R' C और ये OH। डायरेक्टली इसको मैं ऐसा लिखूं R CHOH R', मतलब 2 डिग्री एल्कोहल आपका बना है, 2 डिग्री एल्कोहल आपका बना है। ओके गाइस, और बाहर कौन निकला है, बाहर निकला है BOH का होल थ्राइस, ये बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकला है। तो देखो किस तरीके से इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है। मैंने क्या किया है दोस्तों, इतना कुछ ज्यादा टिपिकल मेथड तो है नहीं, जिसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में पता है ना कुछ कि इसका वर्किंग मेथड कैसे होता है, जस्ट लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह सोडियम बोरोहाइड्राइड का वर्किंग प्रोसेस होता है।
ये इसका वर्किंग प्रोसेस होता है। ठीक है, कीटोन का एग्जांपल मैंने लेके आपको बता दिया है। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि ये सोडियम बोरोहाइड्राइड आपके एस्टर, एसिड, अमाइड, साइनाइड, नाइट्रो, नाइट्रोसो, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस क्यों नहीं करता है। ये अपने लिए चैलेंज होने वाला है। अभी आप लोग तब तक इसको सॉल्यूशन करिए, ढूंढिए कि क्यों नहीं करता है। बहुत ही ज्यादा इजी रीजन है। तो आज तक जो हमने पढ़ा आज के लेक्चर में वो कुछ ज्यादा टिपिकल नहीं, बहुत सिंपल था। तो मैंने क्या पढ़ा, सबसे पहले NaBH4 के बारे में 4 बातें आपके दिमाग में चमकाई, और उसके बाद में NaBH4 कैसे बनता है वो मैंने आपको बताया है। और NaBH4 के बारे में 4 बातों में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि यह हाईली सिलेक्टिव और वर्सेटाइल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। किस किस का नहीं करता वो मैंने आपको बता दिया, किस किस का करता है वो भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैंने आपको इसका वर्किंग प्रिंसिपल बताया है। आई बात समझ में? यस, तैयार हो नेक्स्ट लेक्चर के लिए? तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग मेरे सामने आने से पहले इतनी सी गुजारिश है आप लोगों से कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड को जितना आपको मैंने पढ़ा दिया है वो आपके माइंड में होना चाहिए, ऑन टिप्स होना चाहिए। जैसे ही वो ऑन टिप्स होगा तो क्वेश्चंस करने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। और जाते जाते मैं आपको एक क्वेश्चन देके जाता हूं और मैं आपको इसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पूछूंगा कि आप इसका सॉल्यूशन क्या किए हो। ओके गाइस, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखता हूं, मुझे इतनी उम्मीद है आप लोग इजीली कर लोगे क्वेश्चन। ठीक है, बड़े ही प्यारे बच्चे हों जो मेरे को पर्सनली जानते हैं स्टूडेंट्स, वो पता है कि भाई हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, साथ साथ में फिजिकल भी पढ़ाते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से थोड़ा हमारा रिश्ता कम है, हमारी नहीं बन पाती इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम ग्रुप थ्योरी पढ़ाते हैं। ग्रुप थ्योरी बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम पढ़ने जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको होमवर्क देता हूं भैया, देते ना छोटी क्लासों में होमवर्क मिलता था, घर पे जाके करते थे, वो सब करना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जेईई में पूछा गया सवाल है, इसी तरीके से मिलता जुलता सवाल। सोडियम बोरोहाइड्राइड जब भी मिलेगा ये एल्कोहल के साथ मिलेगा, क्या मेरा प्रोडक्ट बनेगा? बता दोगे इसीलिए आप। सेकंड क्वेश्चन, OET सेम, क्या मेरा प्रोडक्ट बनेगा? ये 2 क्वेश्चन आपके लिए घर पे करने के लिए हैं, इजीली आप कर लोगे। अगर इतना लेक्चर आप लोगों ने देखा है ना सही तरीके से, तो इन 2 क्वेश्चन को करने में आपको दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी। अच्छे से बड़े ही शांति से इनको करना, और कर लो तो कमेंट बॉक्स में यस कर देना, और फिर नहीं कर पाओ तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको अच्छे से करने वाले हैं। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? आ गई? चलो, तो आप लोगों से गाइस हर वीडियो के अंदर बोलता हूं कि हमारे इस YouTube चैनल को प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट, सब्सक्राइब करें। और आप इस YouTube चैनल के जरिए कुछ सीखना चाहते हैं तो रेगुलरली आप इस YouTube चैनल पर कुछ ना कुछ देखते रहिए। हम पूरी कोशिश करते हैं कि रोज आपके लिए एक नया लेक्चर लाने की। कुछ दिनों की बात और है, कॉलेज ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने वाली हैं, हम फिर वहां भी पढ़ाएंगे, फिर हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी हम पढ़ेंगे। ओके गाइज, तो चलता हूं, अभी मैं आप लोगों के सामने से अलविदा लेता हूं। आप लोग सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए। मैं सोहेल मंसूरी अभी आपके सामने अलविदा लेता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।